तो मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करने और हवा चल रही है, ठंड तो है, कैप लगा लिया, वैसे मैंने ग्लव्स भी हैं और हवा की वजह से थोड़ी ज़्यादा लग रही है ठंड मुझे लगता है। तो ठीक है, आप जाओ फिर। बहुत बहुत तेज हवा चल रही है। तो करना है ना, टेकन द चैलेंज। जाओ फिर आप। तो व्यू बहुत अच्छा है आज ना ये बाहर का, और चिल्ड हवा एकदम इतनी ज्यादा है ना। वो जा रहे हैं, वो देखो। हाय फ्रेंड्स, हाय। आज है डे 3। तो डे 3 में अब मैं ही जाऊंगा खाली जॉगिंग करने, वॉकिंग करने। इसको हुई प्रॉब्लम फिर से बैक की, इसने रिगरस वॉकिंग कर ली थोड़ी, तो अब ये सिर्फ डाइट प्लान पे रहेगी। मेरे स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी करती रहती है जो डॉक्टर ने बता रखी है, बाकी मेन मैं ही करूँगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट था आज डे 3 में। और फिर रेगुलर रेसिपी जो आज की है वो तो अभी करेंगे ही हम, डाइट रेसिपी कह लो उसको, जो भी हम बॉइल्ड चीज़ें या सैलेड खा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जॉगिंग पे, तो मेरे को थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर लेना और फिर दिखा देना थोड़ा सा। बाकी फिर मैं अकेला ही जाऊंगा तो वो रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊंगा मैं। ठंड वगैरह देख लेंगे कितनी है बाहर। है तो ठंड तो है ही, वो -4, 5 या 6 तो हो सकता है, वो मैंने देखा नहीं अभी, देखते हैं। एक्चुअली क्या हवा चल रही है ना, हवा से ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। और 6 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद भूख लग भी जाती है कई बार, तो पानी पी लेते हैं। तो देखते हैं फिर अब। तो अरीशा, डे 3 में फिर तुम डिनर में क्या करेंगे हम? डिनर में मैं आज किनोआ सैलेड बना रही हूँ, और साथ में जो साबुत मूंग दाल है ना वो बनाऊंगी, और साथ में जूस बनाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक हमारे को बिल्कुल अपना डिनर कर लेना है। तो उसके हिसाब से भी मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर दी है। तो बस अब मिक्सी मुझे करना है और साथ में दाल चढ़ानी है बस। तो फिर दाल तो वो बॉइल्ड दाल ही जैसे हम खा रहे हैं वैसे? हाँ, वैसे ही करनी है। उसके लिए मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च रेडी कर लिया है, बस बॉइल ही करनी है। तो उसमें घी वगैरह तो कुछ नहीं डालना है। तो पहले ये मैं किनोआ। पर मेरा वेट कम हो गया, मुझे लग रहा है 1 किलो कम हुआ है, मैंने अभी देखा था। बढ़िया है आपका तो। 30 दिन बाद दिखाएंगे इनको कितना होता है। बाकी वेट और प्लस थोड़ा वो पेट भी कम होना चाहिए ना। लेट्स सी, इट विल नहीं हो जाएगा, विल वर्क हार्ड। किनोआ सैलेड बनाने के लिए 50 ग्राम किनोआ लिया है, और इसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूंगी। और पानी आपको इतना डालना है कि इसमें किनोआ अच्छे से डूब जाए और अच्छे से पक जाए। ये मैंने बॉईल होने रख दिया है किनोआ अब, और इसको मैं बॉईल होने तक पका लूंगी। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच पे रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और साथ में ही मैंने ये कुकर में 4 बॉईल करे हैं एग, तो एग भी हम इसमें डालेंगे, तो इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है। किनोआ में ये बॉयल आ गया है, तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और उसके बाद हम सैलेड बनाना तैयार करते हैं। तो ये देखो मैंने बॉईल कर लिया है किनोआ, तो इसमें मैं एक बाउल में डाल दूंगी। ओके। और साथ ही इसमें मैंने ये लिया है 1 एवोकाडो, तो ये भी साथ में डालूंगी। और इसके साथ ही ये मैंने 4 बॉइल्ड एग लिए हैं, और इसका येलो पार्ट मैंने निकाल दिया और इसको इस तरह से काट लिया है। ये एग व्हाइट्स लिए तुमने खाली? यस। ओके। तो इसको भी डाल दूंगी। और उसके बाद ये मैंने लिया है क्यूकुम्बर, 1 हाफ लिया है मैंने ये। ओके। तो ये भी साथ में डाल दूंगी। और उसके साथ मैंने ये एप्पल लिया है, 1 एप्पल लिया है, इसको भी डाल दूंगी। तो इससे क्या थोड़ा टेस्ट मीठा सा आ जाता है। और ये वही कलरफुल शिमला मिर्च है, दोनों येलो और ऑरेंज कलर की, इसको भी इसमें डाल दूंगी। और साथ में ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको ओवरनाइट मैंने भिगो लिया था, तो इनको भी इसमें डाल दूंगी। और साथ ही ये अखरोट लिए हैं, तो अखरोट क्या आप ऐसे सूखे खाते हो ना तो गले में लगते हैं जाके, तो इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया है अखरोट को। हाँ, ये भीगे हुए तो मैंने खाए, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। ये तो मतलब अखरोट का वो टेस्ट ही चेंज हो गया। हाँ, तो ये भी इसमें डाल दूंगी मैं। ये भी एक टिप हो गई भिगो के खाने का। तो ये सारे मैंने मिक्स कर दिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। तो नमक मुझे ज्यादा ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा ही चाट मसाला इसमें डालूंगी। और साथ में ये थोड़ा सा काला नमक है, मतलब 1 चम्मच, 1 छोटे चम्मच के करीब ही मैंने लिया है ये। और साथ में मैंने लिया है जीरा पाउडर। तो बस इतना ही इसमें हम डालेंगे। और ये हमारा बनकर रेडी हो गया किनोआ सैलेड। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे।
तो देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ये खाने में भी बहुत, और मैं सोच के इसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बढ़िया होगा। हाँ, इसमें और इसको मैंने बहुत ज्यादा चटपटा नहीं बनाया है, लाइट ही रखा है। तो आप ये चटपटा खाना पसंद करते हो, आप बना सकते हो चटपटा। और ये जो मैंने इसमें एप्पल डाला ना, एप्पल से थोड़ा मीठा फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है ये। तो मैं इसमें सोच रहा हूँ भी टेस्ट इसका किनुआ का भी आएगा, एप्पल का भी, एवोकाडो का भी, और एक वाइट का भी आएगा। मुझे तो बहुत सही लग रहा है ये। नहीं, और बनता भी बहुत टेस्टी है ये। तो बस इतनी चीज़ें डालनी है, ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं डालेंगे क्योंकि यही बहुत हेल्दी है। और इसके बाद अब मैं दाल बनाऊंगी। नहीं तो अभी तो मेरे को जाना है जॉगिंग करने, और फिर उसके बाद आके मेरे को थोड़ा वर्कआउट करना है, योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। तो मेरे को लगता है 1 घंटा लग जाएगा इसमें। हाँ, तब तक मैं सब रेडी कर लूंगी। अब मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो मैं ये रेडी कर लूंगी। देखो ये कैसी लगी? तुमको पहले बोला था कि तुम्हारे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ये बताओ, ये कैसी लगी आपको ये वाली? ये तो अच्छी लग रही है, काफी सुंदर लग रही है ये सैलेड ट्रे। तो इसमें मैं सारा ये शिफ्ट कर दूंगी। तो ये तो सही डाइटिंग चल रही है, हम तो रोज नए नए तरह के मिल रहे हैं खाने को। और क्या, तो कहा तो आप सिर्फ रोटी खाते थे, अब तो देखो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं और हेल्दी। ये बेटर लग रहा है मेरे को स्केड्यूल अपना, ये अच्छा लग रहा है। तो जूस कौन सा पियेंगे हम आज? जूस आज मैंने सोचा, एक तो ये पाइनएप्पल लेके आए हैं हम, और वही सेम अपना गाजर, और साथ में डालेंगे एप्पल डालेंगे। आज इतना ही करते हैं क्योंकि कल हमने वो डाला था करेला, तो करेला भी डालना होगा तो इतना। करेले का फ्लेवर लेकिन बहुत अच्छा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा कड़वा जो जूस में आ रहा था ना, बाकी सब चीजों के साथ मिक्स करके तो डाल बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है वो तो पीने पे डिपेंड करता है ना, कि पीने वाले को अच्छा लगे तो डाल लो, थोड़ा सा डाल लेंगे। तो ये देखो, ये सैलेड तो मस्त बन गया एकदम। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं दाल। तो चलिए अब बनाएंगे हम ये बॉइल्ड वाली दाल, जो आज शाम को डिनर में करेंगे अभी। और ये हरीशा ने फिर से तैयारी कर ली, इसको पूरा सेटिंग करके एकदम। ये इसकी बढ़िया चीज़ है कि सब पूरा मैनेज करके बढ़िया तरीके से रखती है सारी चीज़ें। देखो सैलेड अभी बनाया और फिर से इसने दोबारा ये सारा अरेंज करा और ठीक करा। और ये अरे ये तो रैबिट सही लग रहा है, और ये इसके साथ मैच कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना। ओके, पर वो दाल का कर लेते हैं जल्दी, फिर मेरे को जाना है। मूंग की दाल है, हरी वाली। अच्छा हाँ, ये इसमें मेरे को कंफ्यूजन रहता है मूंग की दाल के नाम से कि हरी वाली कौन सी है और येलो वाली जो होती है वो धुली हुई होती है, ये साबुत मूंग दाल होती है। वो एक्चुअली स्प्लिट होती है, मतलब कटी हुई। या बस वही, वो बचपन से जो सुना है वही आप पता है ना। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया सर 3 से 4 बार। इसमें डाल दूंगी, और इसमें ये नमक वगैरह ही डलेगा बस। ये कड़ी पत्ता भी रखा है तुमने इधर? हाँ, तो इसमें इसका ये 5 से 6 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। ओके, इसको डाल दूंगी, साथ ही इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया। ओके, तो बस जो सब इसमें डाल दिया और बॉईल हो जाएगा, साथ में बस वही है दाल। वही है बस। हाँ। सूप की ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च है। हरी मिर्च सिर्फ मैंने 1 ली है। तो और साथ में ये 1 चम्मच नमक है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन हम अभी नमक कम ही यूज कर रहे हैं, नमक ज्यादा नहीं खा रहे हैं। और ये हमने 1 चम्मच हल्दी है, ये भूल गई मैं क्या है ये देखो। 1 चम्मच हल्दी है ये, और साथ ही ये 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है हींग का। हींग जम गया ये शायद। ओके, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी में इतना ऐड करूंगी कि आपकी जो दाल है ना वो डूब जाए, क्योंकि पानी आप बाद में भी डाल सकते हो। पानी में इसमें ज्यादा पानी का मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है दाल और चावल में। चावल में तो चलो ठीक है, डबल के अराउंड डाल देते हैं हम। दाल में कितना डाला है? थोड़ा सा मैं मिला दूंगी बस। ओके, इससे थोड़ा और ज्यादा डालूंगी मैं, तो थोड़े से जो हल्दी और नमक और हींग है ना, थोड़ा इसमें डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो ये हाफ जग के करीब मैंने डाल दिया है, या हमें ज़रूरत पड़े बाद में तो हम बाद में डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं इंस्टेंट पॉट में रख दूंगी। 7 मिनट के लिए मैं रखूंगी इसको इंस्टेंट पॉट में। और आपको कुकर में बनाना हो तो 1 विसल के बाद आपको 10 मिनट सिम पे रखना है। तो चलिए मैं इसको इंस्टेंट पॉट में बना देती हूँ। ठीक है, इसको 7 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। ओके, देखो। तो इसमें कच्ची हल्दी नहीं डाली तुमने आज? कच्ची हल्दी खत्म हो गई। कच्ची हल्दी वैसे हर चीज में डालनी चाहिए हमें, क्योंकि हेल्दी होती है बहुत ज्यादा।
तो जैसे येलो दाल में डाली थी तो टेस्टी काफी बनी थी वो। तो पर वो येलो दाल हमने कितने मिनट के लिए रखी थी इसमें? वो तो 1 मिनट के लिए रखने के बाद जब हो जाती है ना वो उसको हमारे को प्रेशर निकालना होता है, क्योंकि नहीं तो वो हलवे की तरह बन जाती है। इसको 7 मिनट लगेंगे इसको क्योंकि ये 7 सॉलिड मिनट, से है ना। हाँ, इसके ये अच्छे से कट के तभी बनती है। आप इसमें एक टमाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन टमाटर मैंने ऐड नहीं करा है, तो उससे भी इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है, क्योंकि थोड़ा इसका कसेला सा टेस्ट होता है ना। टमाटर ऐड कर दो तो अच्छा होता है। टमाटर कर दूं ऐड? फिर मैं भी एक कर दो, है ना, टमाटर भी ऐड टमाटर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, वो भूल ही गई थी मैं। तो अभी टाइम हुआ है 5 बजने वाले हैं। मैं जाऊंगा अब जॉगिंग पे। ठीक है, 1 आवर लग जाएगा आपको, है ना? अराउंड दैट, इतना लग ही जाता है। हाँ। मैं बीच में वॉक करता हूँ, फिर जॉगिंग करता हूँ, फिर थक जाता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर बैठ भी जाता हूँ बीच में मैं कहीं सड़क पे। ठीक है, आज तो आप अकेले जाओगे ना फिर। तो अब ये इसको रख देते हैं हम। तो आके फिर जूस वगैरह निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सुन सक रहे होंगे इसमें हवा तो काफ़ी तेज चल रही है, और मैंने ये नीचे रख दिया सेलफोन अपना और उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा। Day 3 है, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और पैर में भी दर्द हो रहा है। बहुत टाइम बाद शुरू करी थी, कल थोड़ा थोड़ा था, आज थोड़ा ज़्यादा। जबकि -2 वैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, पर विंड के साथ और विंड चिल बढ़ जाता है तो माइनस में भी 3-4 होगा ना चेक नहीं करा। तो चलते हैं अपनी नगर पर आगे और दौड़ते हैं, फिर वापस घर जाते हैं। तो Day 3 जॉगिंग कंप्लीट। अभी मैं करूँगा एक्सरसाइज थोड़ी। तो अरुण ये पाइनएप्पल काट रहे हैं, आज इसमें थोड़ा सा हम पाइनएप्पल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, Day 3 का डिनर टाइम हो गया है। जॉगिंग भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, सब हो गया है। ये है सैलेड, किनुआ सैलेड। उसके बाद ये जूस बनाया है वही मिक्स फ्रूट्स का, और ये है बॉइल्ड दाल। तो यही होगा हमारा आज डिनर, और मिलते हैं फिर कल Day 4 में। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्या हो रहा है इस चैलेंज में एवरी डे। बट आई एम फीलिंग बेटर, और बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है विद एक्सरसाइज एंड थोड़ा डाइट कंट्रोल। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।